अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज। और आगाज में शहर हिकायत के मौसम की बात। कराची में सुबह से जारी बारिश ने शहर को डबो दिया है। बेशतर इलाकों में सड़कें तालाब बन गई है। नॉर्थ नाजिमाबाद से लेकर गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। डिफेंस तौहीद कमर्शियल के घरों और नॉर्थ कराची शादमन टाउन के अपार्टमेंट्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। नदी नाले ओवरफ्लो होने की वजह से हर तरफ तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मॉनसून के छठे स्पेल ने कराची में छक्का लगा दिया। सुबह से जारी बारिश ने 11 बजे के बाद तेजी पकड़ी तो सड़कें डूब गईं। नॉर्थ कराची से लेकर शाहराह फैसल तक मरकजी शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गाड़ियां तैर गईं, रिहायशी अपार्टमेंट्स में पानी घुस आया। नागन चौरंगी फिर लबालब भर गई। गुज़श्ता बारिशों का पानी अभी उतर न पाया था कि मूसलाधार बारिश ने सुरजानी के मुख्तलिफ इलाकों को मजीद डुबो दिया। शाहराह फैसल पर नर्सरी का इलाका भी सैराब हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, लांढी, कोरंगी, एयरपोर्ट और गुलशन हदीद में बारिश के बाद जलथल एक हो गया। दो तलवार के इलाके में बारिश का पानी दो धारी तलवार बनकर सड़कों पर जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिरों का अपनी मंजिलों पर पहुंचना मुहाल हो गया। पानी बहुत है। यहाँ तक हम लोग धक्का लगा रहे हैं। हम दुकान गए थे खारागढ़, वहाँ पे तो हमारी दुकान में पूरा पानी आ गया है। पानी निकाल आती है, हमारे रोडों पे इतना पानी है, सब परेशान है। नॉर्थ नाजिमाबाद की केटीए चौरंगी भी तैरती नजर आई। हल्की और तेज बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। M9 लियारी एक्सप्रेसवे से जाम शोरों तक तेज बारिश की वजह से सफर मुश्किल हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार किया है कि छठा स्पेल ताकतवर है जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत में मजीद तबाही का सबब बन सकता है। कराची में कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। PF फैसल बेस पर अब तक सबसे ज्यादा 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शायान सलीम ने हमें ज्वाइन किया। शायान, कहिएगा अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची के किस एरिए में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? जी देखें, सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई है और इसके बाद सदर का इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद की बात करें वहाँ 114 मिलीमीटर है, जबकि नॉर्थ कराची में तकरीबन 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। नाजमाबाद में 76 मिलीमीटर, सदर में 83 मिलीमीटर, लांढी में 81 मिलीमीटर। ओल्ड एरिया एयरपोर्ट है वहाँ पे तकरीबन 80 मिलीमीटर। बेहद शुक्रिया शायान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। PF फैसल बेस पर अब तक सबसे ज्यादा 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और गुलशन हदीद में 114, लांढी में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सदर में अब तक 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। नाजिमाबाद की बात की जाए तो वहाँ 76.6 मिलीमीटर बारिश, जिना टर्मिनल पर 65.8 मिलीमीटर बारिश, जबकि सादी टाउन में 70.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर यूनिवर्सिटी रोड का रुख किया जाए तो वहाँ पर 77.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। PAF फैसल बेस अब तक सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही है, जहां 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक के अदाद-ओ-शुमार यानी अब तक की होने वाली बारिश के मुताबिक कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग से कई गाड़ियां मलबे तले दबकर तबाह हो गई हैं। आपको बताएं कि मनाजिर आप देख सकते हैं, कराची में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। गुलिस्तान जौहर के ये मनाजिर हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग से कई गाड़ियां मलबे का ढेर बन गई, मलबे तले दबकर तबाह हो गई हैं। या आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि आज सुबह से जो बारिश शुरू हुई उसने कितना कराची के गुलिस्तान जौहर को मुतासिर किया है। इंतहाई कीमती गाड़ियाँ थी और जो कि तबाह हुई हैं, शहरियों का नुकसान हुआ है। ये माली नुकसान है जो कि आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से शहरियों को मुश्किलात का
सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त समा की स्क्रीन दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक तरफ मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां तबाह हुई हैं, एक तरफ वो मनाजिर हैं कि जब शहरी इनको देखकर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन ये कीमती नुकसान है। कई गाड़ियां जो कि मलबे तले दबी हैं, तबाह हो गई हैं। अजाला कौन करेगा, ये सवाल है जिसका जवाब किसी से नहीं लिया जा सकता। इस वक्त कराची में ये मंजर गुलिस्तान जौहर के हैं जो आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। गाड़ियां तबाह हुई हैं, मलबे तले दबकर, तेज़ बारिश जिसका महकमा मौसमियात पहले से इंदिया दे चुके थे, और ये है छठा स्पेल जिसने कराची को बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। दोपहर के वक्त बारिश अपने जोबन पर थी। दोपहर 12 बजे से देखा हमने कि बारिश की जो झड़ी लगी थी वो तकरीबन शाम तक जारी रही, और गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। इस वक्त आप स्क्रीन को दो हिस्सों में मुनक़सिम देख सकते हैं और बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कितना ज़्यादा कीमती नुकसान हुआ है। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आ गई, जिसकी वजह से कोरंगी कॉजवे को दोबारा से बंद करना पड़ गया। मलीर नदी ओवरफ्लो होने के बायस पानी कोरंगी कॉजवे से गुजर रहा है। 4 फीट ऊंचा रैला गुजरने की वजह से कॉजवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। पुलिस और इंतजामिया भी वहां मौजूद है। कॉजवे बंद होने की वजह से अतराफ के इलाके बलोच कॉलोनी और जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है। अहम खबर आपको देते हैं। सिंध भर में मूसलाधार बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज करके तमाम इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सिंध में हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सिंध भर में मूसलाधार बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज करके तमाम इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सिंध में हंगामी इक़दामात की हिदायत भी कर दी गई है। हंगामी इक़दामात नाफिज किए गए हैं और ये बारिश जो कि कल का पूरा दिन इसी तरह से जारी रहेगी, इस हवाले से इक़दामात करने का ख्याल अब आया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय सादवानी ने हमें ज्वाइन किया। संजय बताएगा, रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध भर में शदीद बारिशों के बाद सिंध हुकूमत ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दिया है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है। सूबे भर में जो तमाम इदारे हैं उनकी छुट्टियां मनसूख की गई हैं। बल्दियाती इदारों को जो उनके अफसरान छुट्टियों पर हैं उन्हें वापसी ड्यूटियां ज्वाइन करने की हिदायत दी गई है। PDMA सिंध को हिदायत दी गई है कि वो सिंध भर में रिलीफ ऑपरेशन शुरू करे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला सिंध इस वक्त भी शहर के दौरे पर है। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है। उनमें कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि हालात पर काबू पाएं। नशीब इलाके ज़ेरे आब हैं, बारिश की शदीद हुई है जिसकी वजह से मुश्किलात हुई है। सूबे भर में रहना इमरजेंसी नाफिज की है और इस मुश्किल वक्त में हम आवाम के साथ हैं और आवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वज़ीर सिंध जब आज कराची के दौरे पर रवाना हुए हैं तो जगह जगह पर उन्हें पानी मिला है और पानी भी शदीद मिला है। ऐवान सदर रोड पर काफी तादाद में पानी खड़ा था। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड गए, शारा फैसल गए, तो जगह जगह पर पानी की हिदायत दी है कि ये पानी की निकासी की जाए और साथ ही साथ सूबे भर में रहना इमरजेंसी नाफिज करके जो बल्दियाती इदारे हैं। संजय, बेहद शुक्रिया आपका। कराची के इलाके शादमान टाउन में नाला भी भर गया, सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, शहरी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सखियसन और शादमान टाउन के दरमियान, और सबसे अहम तरीन बात ये कि लगता ऐसा है कि शायद कोई बंद टूट गया, कोई रेला आ गया, और ये हमेशा होता है कि न कोई बंद टूटा है और न कोई सैलाबी रेला आया है, बल्कि शादमान नाले का पानी ओवरफ्लो हुआ है, जिसके नतीजे में यह पानी ओवरफ्लो होने के बाद सखियसन कब्रिस्तान से होता हुआ शादमान टाउन के मरकज़ी स्टॉप तक जा रहा है। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, पानी का रेला बेइंतहा है और शादमान टाउन के इस इलाके में हर साल बारिशों में यह सूरत हाल रुनुमा होती है, क्योंकि शादमान नाले की सफाई नहीं की जाती और शादमान नाले की सफाई न होने के सबब ये इलाका झील का मंजर पेश करता है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ये सड़क आपको नज़र आ रही होगी जिस पर पानी का रेला बहता जा रहा है। हर दफ़ा ये सूरत हाल होती है, लेकिन शादमान नाला जो नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ से बहता हुआ आ रहा है उसमें कचरा है, उसमें गंदगी है, लेकिन कभी भी उसकी सफाई उस तरह नहीं की गई। अभी भी सिर्फ एक मशीन लगी है जो उसमें से सिर्फ कचरा निकाल कर उसने एक ट्रैक को बंद कर दिया है। जी खुर्शीद, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में नाले और सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि गुलशन इकबाल और सुरजानी टाउन सब बराबर हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D के घरों में पानी दाखिल हो गया है। मजीद बात करेंगे अहमर रहमान खान से। जी अहमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची का सीवरेज का इंतज़ाम
ऐसा है कि औरंगी टाउन हो या गुलशन इकबाल, सब बराबर है। वहाँ पे भी घरों में पानी आ रहा है, सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में, तो गुलशन इकबाल के घर भी महफूज नहीं है, चाहे वो करोड़ों रुपए मालियत के। हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत ये गंदा पानी सीवरेज का जो है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी स्पीड से जो है वो पानी इन गलियों में दाखिल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये 13D का नाला है जो कि ओवरफ्लो किया है और उसके बाद 13D के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। सर, हम आपसे बात करेंगे, ये कब से जो है वो पानी आ रहा है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, जब से बारिश चल रही है तब से ये चल रहा है। तो कोई नालों की सफाई कुछ नहीं कराई गई यहाँ पे? सफाई होती है पर मसाइल ये हैं कि उसको बंद नहीं करते। आप देखिए यहाँ पे ये हमने खुद अपनी मदद आपसे किया था पर ये वापस उड़ गई। मेन होल्स खुले छोड़ जाते हैं, सब खुला वो बैक करता है तो सारा पानी आता है। कचरा निकाल के वहीं छोड़ देते हैं। जी देखें, कचरा भी निकाला तो वहीं छोड़ दिया। फिर इसी तरह जब वो नाला ओवरफ्लो करता है तो उस पर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो घरों में जो है वो पानी दाखिल होता है और अब आम अफराद जो है वो उससे मुतासर हो रहे हैं। कि आप देख सकते हैं नाले का गंदा पानी जब वो अपने घर से बाहर निकालने में मौजूद है, निकाल रहे हैं, उस पर मजबूर हैं। और साथ ही साथ आप देखें टैंक्स तक में जो है वो इनके पानी जो है जा रहा है। ये बाद में भी इनको काफ़ी सफाई जो है वो करनी पड़ेगी। जी अहमद, आपका शुक्रिया। कराची से ही खबर है, जमशेद रोड पर बारिश का पानी गाड़ियों के शोरूम में दाखिल हो गया है। 20 से ज़ायद गाड़ियां डूब गई हैं। मजीद बात करेंगे शायान सलीम से। शायान, शहरियों का बहुत ज़्यादा कीमती नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? शदीद बारिशें हुई हैं कराची में, जिसके बाद ये सब्जी मंडी है, पुरानी सब्जी मंडी के सड़क के दरमियान में नाला गुजरता है, बरसाती नाला, उसकी सफाई नहीं हो सकी, वो चौक हुआ था और शदीद बारिश हुई, जिसके बाद हुआ ये जो बारिश का पानी है वो नाले में जा नहीं सका और वो ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया। हुआ ये है कि जमशेद रोड पर 3 से 4 ऐसे शोरूम हैं जिनमें ये बारिश का पानी और नाले का पानी मिक्स होकर आ गया है, तो जिसके बाद वहाँ पे जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी हुई थी वो डूब गई है। शोरूम मालिक से हमारी एक बात हुई, वो बता ये रहे हैं कि कम से कम 20 गाड़ियां उनकी जो डूब चुकी हैं, करोड़ों रुपए मालियत का उनका नुकसान हो चुका है, जिसके बाद अभी भी पानी की निकासी के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आया। जो पुरानी सब्जी मंडी से यूनिवर्सिटी रोड के लिए हम जाते हैं, उसके तकरीबन मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इस वक्त भी पानी कई फीट जमा है और मशीनरी है हुकूमती। आपका बेहद शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद वीआईपी सड़कें भी पानी पानी हो गई हैं। सिंध असेंबली के सामने पानी है, एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां डूब चुकी हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम मौजूद है? तो हम मौजूद है सिंध असेंबली के सामने सड़क पर, आपको दिखा रहे हैं मंजर यहाँ पर कितना कई फुट यहाँ पर पानी जमा है। जो गाड़ी यहाँ पर आ रही है वो ख़राब हो रही है। सूरत हाल ये है कि एम्बुलेंस भी जो है वो ख़राब हो गई है। रक्शे हों, प्राइवेट गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिलें हों, तमाम जो भी सड़क पर आ रहा है वो गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो रही हैं। कई फुट यहाँ पर पानी जमा है। सिंध असेंबली भी है, सामने जो है जो दफातर हैं हुकूमत सिंध के, वहाँ पर भी जो है पानी कई फुट जमा है। बहुत बुरी हालत है कराची के अंदर। जो है बारिश हुई उसके बाद जो सबसे अहम इलाके हैं ये हाई सिक्योरिटी जोन, वीवीआईपी जोन कहलाते हैं। इतराफ में जो है वो पीछे जो है सिंध सेक्रेटेरिएट भी है, मगर ये है सिंध असेंबली। इसके सामने जो है सड़क मौजूद है। आप देख सकते हैं गाड़ी कितने लोगों को परेशानी हो रही है, कितना जो है पानी यहाँ पर खड़ा हो चुका है, जमा हो चुका है। पूरी जो है आप देख सकते हैं सूरत हाल बहुत बुरी है। ये जो है सिंध जो असेंबली है उसके सामने की सड़क है, उसके सामने के मनाजिर हैं, कोई दूर दराज इलाके नहीं है। तो आइए जनाब इस हाल देखें, यहाँ पर वज़रा आए, मुशीरान आए, बल्दियाती नुमाइंदेगान आए, सरकारी अफसरान आए, देखें क्या हाल है यहाँ का। पानी की निकासी के लिए कोई काम नहीं हुआ, नालों की सफाई नहीं हुई। यही वजह है कि खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। कराची वाले परेशान हैं, बेयारो मददगार हैं, गाड़ियाँ सड़कों पे ख़राब हो रही हैं। जो घर से बाहर आया वो जो है इस वक्त सड़कों पे रुल रहा है। जी अली, आपका बेहद शुक्रिया। अब एक पैगाम है, मलीर वालों तैयार रहो। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद थड्डो डैम भर गया है। बारिश का सिलसिला जारी रहा तो डैम से पानी ओवरफ्लो हो सकता है। डैम ओवरफ्लो हुआ तो पानी आबादियों में दाखिल हो सकता है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मलीर वालों के लिए पैगाम है कि वो तैयार हो जाएं। बारिश का सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहा तो पानी ओवरफ्लो हो सकता है। डैम ओवरफ्लो होने से पानी आबादियों में दाखिल होने का खदशा है। लोगों के घरों में दाखिल होगा ये पानी, इसलिए लोगों को पहले से तैयारी करने का मशवरा दिया जा रहा है। मलीर नदी में शदीद बारिशों के बाद तुग़यानी आ गई। अगले 24 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, अगले 24 घंटे भी ऐसी बारिश रहेगी, क्या होगा कराची का?
जी बिल्कुल, इंतहाई जो है वो हैरान कुन बात यह है कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है सड़कों पे, उसी तरह से नदी में भी तुगयानी आई हुई है। मैं आपको बताऊं कि मलीर नदी जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर है। इसमें जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है पानी। इसके अलावा अतराफ की आबादी जो है मलीर नदी की, मेहरान टाउन और इसके अतराफ में जो आबादी है वो भी जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। इसी तरह लियारी नदी के अतराफ भी जो है वो गुजर नाला ओवरफ्लो हो गया है और यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तुगयानी है। नशेबी इलाके जो कराची के हैं वहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो बढ़ रहा है और तेजी से इजाफा होने पर अगर ये मजीद बारिश हुई तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। अच्छा फैसल, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ गुजर नाले के हवाले से, वहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आई? सुन रहे हैं कि वहाँ पर भी यही हुआ है कि नाला ओवरफ्लो हो गया है, शहरियों को मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, गुजर नाला लियाकताबाद से नाजमाबाद वाला जो रोड है, लियाकताबाद 10 नंबर, ये गुजर नाला ओवरफ्लो हो गया है और नाले ने जो है वो बैक मारा है, जिसकी नतीजे में पानी जो है वो सड़कों पर आ गया और रेरे की शक्ल में सैलाबी सी कैफियत है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो सब जो है वो बंद हो गई और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो चल नहीं सकता। लोग अपनी गाड़ियां खींच रहे हैं और लोगों को रोक दिया गया है कि वो इस वक्त जो है वो क्रॉसिंग ना करें, इसलिए कि पानी का बहाव तेज है। जी बिल्कुल फैसल, हम नाज़रीन को इस वक्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं, इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं कि शहरी किस तरह से मोटरसाइकिलों को घसीट रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। और पहले हम हमेशा बात करते थे कि घुटनों तक पानी आया है, आज कमर तक पानी आया है। लोगों की गाड़ियां, लोगों की मोटरसाइकिलें, वैगने, यहाँ तक के ट्रक भी हमें डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, एम्बुलेंसेस डूबी हुई हैं। पूरे शहर को इस वक्त मसाइल का सामना है। इस वक्त जो हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं, सिर्फ नाले ओवरफ्लो होने की वजह से सूरत हाल इस नहज तक पहुँची है। अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाती, बर वक्त इन नालों की चौकिंग ख़त्म कर दी जाती, बर वक्त ये नाले साफ़ हो जाते तो यकीनन सूरत हाल इस पॉइंट तक ना पहुंचती, लोगों को कहीं तो सुख का सांस मिलता। लेकिन ऐसा कैसे हो जाए कि कराची में बारिश हो और ये रहमत शहरियों के लिए अब्रे ज़हमत ना बने। मॉनसून बारिशें बरसाने वाली हवाओं के 2 सिलसिले इकट्ठे हो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 28 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद बात करेंगे, आबिद अली ने हमें ज्वाइन किया। आबिद, अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, मजीद क्या बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, एक तरफ तो कराची की सूरत हाल है जहाँ पे बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना है, लेकिन फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने अभी एक अलर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जो बे ऑफ बंगाल है और बहीरे अरब से आने वाली जो 2 हवाओं के सिलसिले हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से 26 से 28 अगस्त तक जो मुल्क के भलाई इलाके हैं उनमें दरिया चनाब, रावी और जहलम के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफानी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से दरिया जहलम में मंगला के मुकाम पर 26 से 28 अगस्त के दौरान कैटेगरी 1 के सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक, आबिद आपका शुक्रिया। कराची के इलाके नागन में कई घंटे बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, हम मनाजिर देख रहे हैं कि किस कदर बुरी सूरत हाल है, आपके पास क्या तफसीलात है? जी हाँ, देखिए नागन चौरंगी पे सूरत हाल तकरीबन वही है जो कि पानी जो यहाँ पर आया था वो अब भी मौजूद है। गो के हमारी अकब में काफ़ी वहाँ पे हमने देखा है कि इमदादी कार्रवाई शुरू की गई है। पाक फौज के जवान वहाँ पर मसरूफ़ हैं, पानी की निकासी का भी काम कर रहे हैं और नाले से कचरा निकालने का भी काम कर रहे हैं। मगर ये जो सूरत हाल है आपके सामने, जो नाला ओवरफ्लो हुआ था ये ताहाल हमें भरा हुआ नज़र आ रहा है और इसमें यहाँ से निकासी नहीं हो पा रही है। साथ ही ये झोंपड़ियाँ हैं वो डूब गई हैं खाना बदोशों की, उसके साथ ही रिहायशी अपार्टमेंट है वहाँ अब भी कई फुट पानी मौजूद है। लोग अपने घरों में महसूर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सखीसन से आने वाला ट्रैक है उस पर दर्जनों गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और दर्जनों गाड़ियाँ इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि वो किसी तरह यहाँ से पानी उतरे तो वो आगे बढ़ सकें। हमने यहाँ देखा मोटरसाइकिल सवारों की बहुत बड़ी तादाद है जो परेशान है। कई मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं। रिक्शा जो है वो हमने देखा कि वो ख़राब हो चुका है, लिहाजा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो यहाँ से गुज़र रही हैं और जो छोटी गाड़ियाँ हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना है यहाँ से गुज़रने में। लोगों की कोशिश होती है कि किसी तरह भी धक्का देकर ये नागन का फ्लाईओवर है यहाँ तक पहुँच जाएँ ताकि यहाँ से अपनी गाड़ी को ठीक कर सकें और वो आगे ले जा सकें। जो सुबह सूरत हाल थी नागन चौरंगी पे शदीद बारिश के बाद अब भी तकरीबन वही सूरत हाल बरकरार है। बड़ी गाड़ियाँ गुजर जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती। आमद रफ्त
तकरीबन यहाँ से मुअत्तल है। जी इरफान, आपका शुक्रिया। नागन चौरंगी की ही बात करेंगे, जिसके करीब बारिश और गटर का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक आलात हो या फर्नीचर, गंदे पानी ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। किचन में पानी भर जाने के बायस मकीन खाना पकाने से भी महरूम हो गए हैं। शहरी वीडियोस बनाकर लोगों को अपने घर की तबाही के मनासिर दिखा रहे हैं। ये हमारे माशाल्लाह घर की सिचुएशन, अभी 2-3 इंच पानी उतरा है अभी, है ना, ठीक है। ये फ्रिज है, ये पूरा इस कमरे में पूरा पानी, ये किचन की कैबिनेटों के अंदर पानी, ये पूरा पानी में तैर रही हैं, ये कैबिनेट, ये सब कुछ डूब चुका है। अल्लाह सब पे करम करे अपना। इसी सूरत हाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कराची में गैर मामूली नौयत की बारिश हो रही है, सब मिलकर ही मसाइल हल कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल की कमी को पूरा किया जाए। अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख के कराची के जो मामलात हैं उन्हें सीधा किया जाए। इसमें कई लोग कयास आराइयों से काम ले रहे हैं कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाने की साजिश हो रही है। कोई कहता है कि जी इसके अंदर कराची को अलहदा करने की साजिश हो रही है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है, ना ऐसी किसी चीज़ पर बात हुई, ना ऐसी कोई सोच मौजूद है। जो पाकिस्तान की इकनॉमी का 65% हिस्सा जो शहर देता है, उसकी हालत ये हो कि उसके नदी नाले बेच दिए जाएं, उनको बंद कर दिया जाए और बारिश में लोगों की ज़िंदगियों को तहस नहस कर दिया जाए। 4-4 फुट पानी में लोग डूब रहे हों और हम अपने मस्त अंदाज में कहते रहें कि ये निकल जाएगा पानी, कोई मसला नहीं है। ये मुनासिब चीज़ नहीं है। जबकि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कल से कराची में बारिश हो रही है, शहर के दौरे पर निकले हैं ताकि निकासी को यकीनी बना सके। वाटर बोर्ड वाले लोग भी साथ हैं, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी मेरे साथ हैं। शारा फैसल पे जहाँ जहाँ ड्रेनेज के इश्यूज अभी हैं वो मैं देख रहा हूँ। पीछे भी एक जगह थी, इधर भी ये जो PF का बेस है उसके सामने ये प्रॉब्लम है और अभी यही बताया कि इधर ड्रेनेज सही नहीं है, तो ये इशू रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। सिंध हुकूमत के दावे पानी पानी हो गए। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल तक शाहराह फैसल तालाब का मंजर पेश कर रही है। गाड़ियां तैर रही हैं, ट्रैक पर रॉन्ग राइड, सब कुछ गायब हो चुका है। आइए देखते हैं बारिश में बहते सिंध हुकूमत के दावे। ओल्ड बैगेज न्यू ब्लेम। इस वक्त मैं क्लेम कर सकता हूँ शाहराह फैसल 4 घंटे से ज्यादा बंद है। शाहराह फैसल पे मौजूद हूँ, नर्सरी का ये मकाम है। मेरे कैमरामैन एरिक आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद यहाँ क्या सूरत हाल हुई है। शाहराह फैसल को 3 लेन से 4 लेन करना और इसके दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डालना। एयरपोर्ट टू नाता खान रोड, आगे मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, ये काम हमने कर दिया। इस दफे पानी इधर नहीं जमा हुआ। जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी है। हसन स्क्वायर से यूनिवर्सिटी रोड तक रोड और उस पर भी प्रॉब्लम्स अभी कुछ आए, उनको हमने दुरुस्त कराया। यूनिवर्सिटी रोड के जो दोनों ट्रैक हैं, दोनों ही सड़कें इस वक्त पानी फुल है, उन पर पानी भर चुका है। एक कतरा पानी का मकसद ये कि पानी नहीं था बिल्कुल। जहाँ जहाँ पे हमने इंटरवेंशन की है वहाँ पे नाले भी बनाए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, इसलिए ये खुले रहे बिल्कुल रोड। तो कराची में बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें झील का मंजर पेश कर रही हैं। यूनिवर्सिटी पर भी कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब दोनों अतराफ की सड़कें फुटपाथ तक भर गई हैं। मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार, सब परेशानी से दो चार हैं। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, किसी को सुकून नहीं है, हर कोई मुश्किल का सामना कर रहा है। जिस मौजूद है गुलशन इकबाल में उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी के सामने, और यहाँ पे जो सूरत हाल है कैमरामैन मरगूब हुसैन दिखाएंगे। एक दरिया बना हुआ है, बरसात के बाद जो है पानी कितना ज़्यादा खड़ा हुआ है कि फुटपाथ भी नज़र नहीं आ रही है। दोनों एतराफ़ सड़कों के पानी ही पानी है। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर लोग हैं मोटरसाइकिल सवार हैं और इसके अलावा गाड़ियाँ भी, बसें भी यहाँ पर ख़राब हुई हैं। और आपको दिखाएँगे कि जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि सैलाब आ गया है। जो सिचुएशन है इंतहाई ख़तरनाक हुई हुई है। इसके असरात ये हैं कि जहाँ जहाँ नशेबी इलाके हैं वहाँ के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फराहमी भी बंद की, और इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं
जो कराची के शहरी हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं, इवन के गाड़ी पे जो हैं वो उनकी भी गाड़ियाँ इतने पानी में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। तेज़ बारिश का सिलसिला रुक गया, लेकिन अभी भी बरसात का पानी सड़कों पर जमा है, वो कम नहीं हो सका है। जी अशरफ, आपका शुक्रिया। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिश के सिलसिले ने तबाही मचा रखी है। ठट्टा में दरख्त ट्रेन पर गिर गया। थरपाकर और गिरदोनवा में मवासलाती निज़ाम बैठ गया। हैदराबाद में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अंदरूनी सिंध बारिश का नया स्पेल, धुआंधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हैदराबाद में एक बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहने लगे। तेज बारिश से ठट्टा में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। जम्पी रेलवे स्टेशन पर तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश के नतीजे में दरख्त ट्रेन पर आ गिरा। वाक़े के बाद कराची से पंजाब जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। थरपारकर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। छाछरू, मिट्टी, इस्लामकोट और नंगर पारकर समेत नवाही इलाकों में मवासलाती निज़ाम मुतासर। बल्दियाती अमला गायब। इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। टंडो अलायार और गिरदोनवाह में भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। दादू और बदीन में तेज बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। स्टेशन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। मीरपुर खास और टंडो अलायार के शहरी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन तक बादल बरसने की खबर दी है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बात की जाए तो बारिश से सड़कें डूब गई हैं। स्टेशन रोड पर कई फीट पानी जमा होने के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि दूसरी जानिब मुतादिद इलाकों में कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद जानेंगे पवन कुमार से। जी पवन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद और गिरदोनवा में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक 20-21 घंटे हो गए बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के जो मुख्तलिफ मकामात है, लतियाबाद, कासमाबाद, वैदत कॉलोनी, हुसैनाबाद समेत जो छोटे मोटे जो हैदराबाद के छोटे बड़े जो इलाके हैं उनमें बारिश के पानी के साथ जो गटर का पानी है वो जमा हो गया और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। तकरीबन 20 से 21 घंटे बिजली को भी हो गए। कई फीडर जो है ट्रिप कर गए। ताहाल बिजली जो है बहाल नहीं की गई है। शहरी हैदराबाद को उनका यही मुतालबा है कि पानी की निकासी का जो सिस्टम को जो है फिलफोर यकीनी बनाया जाए। जी पवन, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कुछ साल पहले तक बारिशों के लिए कराची वाले तरस जाते थे, मगर अब कुदरत कराची वालों पर बहुत मेहरबान है। बारिशें अच्छी खासी हो रही हैं, लेकिन इस नेमत को हम इस्तेमाल में लाने के बजाय ज़ाया कर रहे हैं। शयान सलीम अपनी रिपोर्ट के साथ। कहते तो हैं ज़मीन हमारी, धरती माँ है, हमारा दाना पानी इसी ज़मीन से जुड़ा है, मगर इस धरती माँ का हम कितना ख्याल कर रहे हैं, किस सलूक से पेश आ रहे हैं, कभी गौर किया है? काशान फरहान के साथ अक्सर ये होता है, जब वो सुबह उठने के बाद मुंह धोने जाता है तो नलके से पानी की जगह हवा आ रही होती है। कितनी अजीब बात है, घर में पानी नहीं और बाहर यही पानी बारिश की सूरत में सड़कों पर बहकर नदी नालों में ज़ाया हो रहा है। ये जानकर आपको भी अफसोस होगा कि कराची में बारिश का 90% से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जाने की बजाय समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाता है। शहर में इमारतों का ऐसा जंगल आबाद हो चुका है जो पानी को ज़मीन में जज्ब होने ही नहीं देता, और हम ज़मीन की प्यास बुझाने की बजाय उसका बचा कुचा पानी भी खींच रहे हैं। ये वही कराची है जहां आज से 15 साल पहले तक 50 फीट खुदाई पर मीठा पानी आ जाता था। अब 250 से 300 फीट खुदाई के बाद जाकर अगर पानी मिल भी जाए तो वो भी नमकीन। एक बाउल है कराची, उस बाउल के अंदर हमारे पास पहले 4 से 5 मुख्तलिफ समझे स्ट्रॉ के ज़रिए हम पानी निकाल रहे थे। अब वो 5 स्ट्रॉ के बजाय वहाँ पे 50-10 स्ट्रॉ आ गई हैं उस एक इलाके में। तो ऑब्वियसली रिचार्ज तो वही है, मगर निकालने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो रिचार्ज और डिस्चार्ज जब इक्विलिब्रियम में नहीं खड़ा होगा, बैलेंस नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ड्रॉडाउन नज़र आएगा। इंसान को भी पानी चाहिए, जमीन भी प्यासी है, तो फिर बारिश के पानी को जखीरा करने का क्यों नहीं सोचते? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, हुकूमती मदद के बगैर भी ये काम आसानी से हो सकता है। जमीन को पानी देकर फिर पानी लेने का तरीका कई ममालिक में आम है।
चाहिए कि हम चेक डैम्स बनाएं उन जगहों पे जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जोलॉजी यानी कि जहाँ पे ज़मीन नेचुरल कंडीशन में कोई डिप्रेशन देती हो, वहाँ पे रुकावट खड़ी कर दें। पीछे पानी जब खड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो ज़मीन में जब होना शुरू होगा, उसका रिचार्ज का फिनोमेना बना हमें मिलेगा। बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर अगर हमारे पास बहुत बड़ी लैंड छत अवेलेबल होती है, उस पर बारिश गिरती है, जो ड्रेन का पानी होता है उस ड्रेन की पाइपलाइन को अगर हम एक छोटा वेल करें 50 फुट 100 फुट का, जिस जोन को हम चाहते हैं पानी को उसमें हम रिचार्ज करना चाहते हैं, और बीच में मैश लगा के फिल्टर लगा लें, छोटा सा मैश लगाएं जो कि कचरे को रोक ले, और पूरे छत का पानी जो है वो ड्रेन होके उस ज़मीन के बोर में चला जाए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर मौसम का दौरानिया उलट पलट हो गया है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें ज़मीन का एहसास करना होगा। अर्बन वेटलैंड्स का जो हम कंसेप्ट को, और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड एक कंसेप्ट है कि जी आप डिफरेंट इवन ड्रेनेज के वाटर को रिसाइकिल करके आर्टिफिशियल लेक बना के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं शहर का बिना मनसूबाबंदी के फैलना ज़मीन के निज़ाम में खलल पैदा कर रहा है। आगाही फैलाने और ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के हवाले से हुकूमत को जामे पॉलिसी बनाना होगी। मौसमों में शिद्दत आ रही है, बारिशें भी गैर मामूली हो रही हैं। माहिरीन कहते हैं ज़मीन को पानी देने के लिए ज़रूरी है कि शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया जाए, ताकि हमारे कामों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो सके। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कराची नागन चौरंगी के करीब नदीम आर्किड का बुरा हाल है। ग्राउंड फ्लोर के मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। एक खातून 4 फीट पानी से निकलकर अपनी बेटी के घर जा रही है। इरफानुल हक वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इरफान, इस फैमिली के साथ क्या हुआ है, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये नागन चौरंगी और शादमान टाउन का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर ये जो नदी मार्केट हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर पानी भर गया है। सुबह से ग्राउंड फ्लोर तकरीबन तबाह हो चुका है। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके घर को क्या हुआ और कहाँ जा रही हैं घर छोड़ के। आंटी, कहाँ जा रही हैं आप घर छोड़ के? बेटा अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले जो पानी आया था वो कल तक हमने सफाई की है। खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा। हर एक चीज़ जो ना हमारी जो पानी में डूब गई, तबाह हो गई। ना कोई बिस्तरा है, ना कोई बेड है, ना कोई अलमारी है। हर एक चीज़, अलमारी के कपड़े भी सब इस तरह ऊपर तक भीगे हुए हैं। ये बच्चे कौन है आपके? ये बच्चे मेरी पोतियाँ हैं। हाँ, मेरी पोतियाँ मेरे साथ ही रहती हैं। आप बेटी के घर जा रही हैं? हाँ, बेटी के घर जा रही हैं। देखिए खातून आपको बता रही थी कि वो अब बेटी के घर जा रही हैं और जाहिर है कि उनका घर तबाह हो चुका है, और वो बता रही थी कि उनके घर में कोई सामान नहीं बचा है, राशन तबाह हो चुका है, फर्नीचर तबाह हो चुका है। अब वो यहाँ से पनाह लेने के लिए अपनी बेटी के घर जा रही हैं, जो कि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। अमन मिशन की बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की क़यादत में अफगान तालिबान के वफ्द ने मुलाकात की है। अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त, बैनुल अफगान मुज़ाकरात की जल्द इनाकात के उमूर पर बातचीत हुई है। मज़ीद जानेंगे समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, मुलाकात में मज़ीद किन उमूर पर गौर किया गया? जी देखिए, बहुत बड़ा मरहला जो है वो तो तय हो गया, और उसमें जो अब तक रुकावट थी वो ये कि दोनों जानिब से जो कैदियों की रिहाई का अमल था वो तातुल का शिकार था, वो मुकम्मल हो गया है खासी हद तक। तालिबान के पास जो 1000 के करीब कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया है, जबकि 400 जो टॉप मोस्ट तालिबान रहनुमा गिरफ्तार थे, अमेरिका और अफगान हुकूमत की कैद में थे, उनकी भी रिहाई अमल में आ गई। अब उसके बाद मजीद जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद के लिए जो जुज़ियात हैं उनको तय करना है, और उसमें जो छोटे छोटे मामला और मसाइल हैं उनको आगे बढ़ाना है। और उसमें ख़ास तौर पर इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में जो आर्जी या अबूरी सेटअप है वो किस तरह हो, और आइंदा इंतखाबात का मामला कैसे हो, और इसके साथ साथ अमेरिका का विड्रॉल जो है वो किस तरह से। तो पाकिस्तान में एक मरकजी हैसियत रखता है। पाकिस्तान ही अफगान तालिबान और अमेरिका को एक मेज़ पे लेके आया, अगरचे इससे पहले उनके मुज़ाकरात का अमल जारी था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू किया तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़े हैं। अब उसकी जुज़ियात तय करने के लिए आज ये यहाँ की एक मुलाकात है, और पाकिस्तान की संजीदगी का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने इसके लिए एक खुसूसी नुमाइंदा, एक खुसूसी एलची जो है मुकर्रर किया। मोहम्मद सादिक जो है साबिक एम्बेसडर, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात के बिल्कुल। और खालिद साहब, ये चीज़ जाहिर भी करती है कि पाकिस्तान कितना इस चीज़ को चाह रहा है कि खित्ते में अमन पैदा हो, कितनी पॉजिटिविटी के साथ मामलात को आगे लेके जा रहा है। बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की बात करेंगे। किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, नवाज शरीफ को बिला ताखिर वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानूनी टीम को टास्क सौंप दिया। कहा, नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हर सूरत निभाएंगे। मियाँ साहब आइन और मुकदमात का सामना करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि किसी भी सूरत, किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग में नहीं आया जाएगा। नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और नवाज शरीफ वापस आएँ और मुकदमात का सामना करें। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुशावरत और बाहिमी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मौलाना ने बता दिया एतमाद बहाल करना होगा। दोनों रहनुमाओं ने APC में हतमी लाहेअमल देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार को टफ टाइम कैसे दें, ऑपोजिशन की नई सफबंदी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाएअमल और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में मौलाना का पार्लिमान में PP और नून लीग के रवैये पर शिकवा। एतमाद साजी के लिए रवैया दुरुस्त करने पर जोर। नवाज शरीफ के खतूत का भी तस्करा। कहा, मियाँ साहब की दरख्वास्त पर मिलकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर इत्तिफाक राय है, लेकिन उसके लिए यकसुई चाहिए। जो शिकायतें हैं उसको हम बड़े एतमाद के साथ दूर करें और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम फिर आइंदा का एक वाज़ेह लाएअमल कौम को दे सकें। आइंदा शिकायत नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। तमाम जमातों को मुत्तहिद करने के अज़म का भी इजहार। अच्छी मौसर और बड़ी हौसला अफजा मुशावरत हुई है। मुकम्मल इत्तफाक किया कि पार्लियामान में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और पार्लियामान के बाहर उनको हम सबको इकट्ठा करेंगे और इस मुशावरत के अमल को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन की APC की मेजबानी कौन करेगा, फिलहाल ये तय नहीं हुआ। अलबत्ता JUI ने छोटी जमातों से मुशावरत का टास्क अपने जिम्मे लेते हुए 27 अगस्त को 10 जमाती इजलास बुला लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी से बार बार डसे जाने के बाद भी चैन नहीं आ रहा। फजल रहमान सियासी गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और 2023 के इलेक्शन का इंतजार करें। मैं हैरान हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की आत्मा को शांति नहीं मिल रही, वो टिक के नहीं बैठ रहे। हालांकि हदीस तो ये है कि मोमन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है। ये बार बार शहबाज शरीफ से साहब से और बिलावल जरदारी से डस के भी मौलाना फजल रहमान साहब को चैन नहीं आ रहा। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है कि अगले 3 साल खामोशी के साथ जाए नमाज मसल्ला बचा के सर पे टोपी रखें, हाथ में तस्बीह पकड़ें और जितने सियासी गुनाह किए हैं, इंतजामी गुनाह किए हैं, मुआशी गुनाह किए हैं और रच के किए हैं आपने, उन सारों की माफ़ी मांगे अल्लाह पाक से। और फिर 2023 को उम्मीद तो नहीं है कि दोबारा कोई KPK की आवाम जो ना आपको कोई मैंडेट देगी, लेकिन चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2023 तक का इंतजार करें। और वज़ीर आला पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट के फंड्स बहाल करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं तरक्की का नया सफ़र शुरू होगा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि किसी की वफादारी तब्दील नहीं करा रहे। अपने मसाइल के हल के लिए कोई भी वज़ीर आला से मिल सकता है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा फैसलाबाद, PTI के मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में शहर के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान भी कर दिया। हमारे लोकल गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के पास, आज उनको डी फ्रीज़ करने का भी ऐलान करता हूँ मैं। 13 बिलियन का एक हम पैकेज दे रहे हैं फैसलाबाद के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। उस्मान बुज़दार ने कहा, अगर कोई अपने मसाइल के हल के लिए उनसे मुलाकात कर रहा है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूँ, कोई भी मेरे से मिल सकता है, अपने हल्के के रिलेटेड जो उनकी इशूज़ हों वो बात कर सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना हम किसी की पार्टी तब्दील करवा रहे हैं, ना हमें किसी से प्रॉब्लम है। उस्मान बुज़दार ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वालों के खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे, छापे भी मारे जाएंगे। और नून लीगी रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी बाज न आए। पार्टी क़यादत की तनबीह और शोकस नोटिस के बावजूद वज़ीर आला पंजाब से दोबारा मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने लीगी MPA को गुजरांवाला का दौरा करने और इलाके के मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी।
लीगी एमपीए अशरफ अंसारी पार्टी से बेजार, लेकिन फंड्स लेने की कोशिश। शोकाज नोटिस मिलने के बावजूद मुखालिफ कैंप में जाने से ना मुड़े। वज़ीर आला पंजाब से एक और मुलाकात कर डाली। वज़ीर आला हाउस के मुताबिक अशरफ अंसारी ने मुलाकात में गुजरांवाला के मसाइल से आगाह किया। उनके भाई यूनुस अंसारी भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि गुजरांवाला को उसका जायज हक देंगे और शहर को मोटरवे से लिंक करने की खुशखबरी जल्द मिलेगी। ये पहला मौका नहीं कि लीगी एमपीए ने वज़ीर आला से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 एमपीए पहले भी वज़ीर आला से मिलते रहे हैं। इन एमपीए में जलील शरकपुरी, अजहर अब्बास, रियासुद्दीन, फैसल नियाजी, निशात डाहा और पीपल्स पार्टी के गजम्फर अब्बास लंगा शामिल हैं। अशरफ अंसारी ने पार्टी पॉलिसी से अलल ऐलान इनहराफ करते हुए टाइगर फोर्स की जैकेट ही पहन ली थी। नून लीग ने अशरफ अंसारी, निशात डाहा और गियासुद्दीन की रुकनीत मुअत्तली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस हवाले से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।